वेलकम टू अनदर वीडियो और यह है स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 6 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे स्पाई एक्स फैमिली की। तो कहानी की शुरुआत होती है यॉर के कोलीग के साथ, जो लोग चाहते थे उस शिप में जाना यॉर की जगह, पर उनको वो हसीन और कमाल का मौका मिल ना सका जहाँ वो जल रहे हैं कि वो काफ़ी मज़े कर रही होगी। पर अगर हम रुक करें उस शिप की ओर तो वहाँ यॉर और उसके साथ वाले लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ बाकी लोगों को भी यही लगता है कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं और वहाँ हो रही बातें भी उसी हिसाब की होती है। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट छुपाना और अपने आप को यहाँ बैठकर नॉर्मल दिखाना, ये सब जारी रहता है। तो आगे यॉर चैटी और उसके बेटे को रूम तक ले जाती है, जहाँ रूम के अंदर किसी तरह के घुसपैठ के निशान नहीं दिखते। जहाँ वैसे यॉर की पॉजिटिव वाइब देख के वो सोचती कि क्या सच में यॉर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करती है, और उससे पूछती है वो यहाँ के अलावा क्या करेगी, क्या उसे अपने परिवार से मिलने नहीं जाना। तो यॉर ने कहा था अगर टाइम मिले तो मिलने जाएगी उससे, तो शायद वो नहीं मिलने जाएगी। पर जहाँ उसको इंसिस्ट करते शैटी की एक सर्टन टाइम निकाल के तुम अपनी फैमिली से भी ज़रूर मिलो। और अगर हम बात करें यॉर की फैमिली की, तो उस फैमिली की मेंबर आनिया ठूस ठूस के खा रही होती है क्योंकि फ्री का खाना मिलता है उसको, जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी चली है वो। और वो लोग मिस कर रहे होते हैं यहाँ यॉर को। तो लॉयड की प्लानिंग है जल्दी से खा पी के वहाँ से दोबारा अपने कमरे की ओर जाना। अब अगर हम बात करें यॉर के साथ के बाकी लोगों की, तो वो लोग जा रहे होते हैं कमरे की ओर, लेकिन वही कोई उनका पीछा कर रहा होता है। जो भाप पाते हैं उनके साथ के चीफ, जो बाकियों से रेस्ट मांगकर कुछ भूलने की एक्टिंग करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। जहाँ उनका पीछा करने वाला बंदा काफ़ी समय तक उनका पीछा करता है और फिर उनसे बचने के लिए एक अंधेरे कोने में छुपता है, जहाँ वो चीफ पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनको भाप कर वो अपने चाकू से उनके ऊपर वार करने जा रहा होता है, लेकिन वो उसको पकड़कर उसके हाथ को काफ़ी आसानी से डिसलोकेट कर देते हैं और उसका मुंह दबा के उससे पूछते हैं हाँ और ना में मुंडी ला के जवाब देना। तो मैं लियोनार्डो हापुन ने हायर किया है ना, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता, जिसके वजह से उसका पूरा हाथ तो डिसलोकेट कर देते हैं, जिस पर वो मुंडी ला के कहता है हाँ। और फिर उससे आगे पूछते हैं तुम कितने लोग हो यहाँ पर, जिसका जब वो हाँ और ना में नहीं दे सकता, जिस वजह से कुछ नहीं कह पाता, जहाँ पर वो उसका पैर तोड़ देते हैं और उसको ज़मीन पर गिरा के उससे पूछते हैं कि तुम और तुम्हारे कितने दोस्त यहाँ पर है, जिस पर वो कहता है कि वो मेरे दोस्त नहीं है, हम सबको असाइनमेंट दिया गया है, जो पहले पूरा करेगा उसको पैसे मिलेंगे, और मुझे भी नहीं पता वो कौन है और कितने हैं। पर अगर उसकी ये हालत कर दी गई है तो वो काफ़ी तक सही था और वो काफ़ी करीब है इनाम के, या वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दूर हो चुका होता है, क्योंकि उसके बाद उसकी गर्दन मरोड़ कर उसको जहाज से नीचे फेंक देते हैं चीफ, और वापस उन लोगों के पास पहुंचकर नकली अपॉइंट के पति को खींच के आगे ले जाते हैं, जो वैसे उन्हीं का साथी होता है, जिससे डिस्कस करते हैं इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और उन लोगों का हमारा पता चल चुका है, कैसे हुआ ये बताओ। जिस पर उसको लगता है कि उसने अपने मम्मी पापा से बात की थी, तो शायद वो कारण हो सकता है, पर हम सब जानते हैं कारण वो नहीं है। कारण था यॉर और उसका बाहर जाना और माइक्रोफोन में उनके बेटे का नाम आ जाना। पर चीफ को भी लगता है कि शायद गलती इसी की रही होगी। तो खैर आगे यॉर की तरफ उनके कमरे के बाहर कोई दस्तक देता है, जो शायद चीफ हो सकते थे, लेकिन वो चीफ नहीं होते। जहाँ जब चेक करते यॉर पीप होल से, तो वो देखती कि वो रूम सर्विस थी, पर शैटी ने तो रूम सर्विस को कॉल किया ही नहीं। जहाँ अगले पल गोली चलना शुरू हो जाती है, जहाँ पर शैटी को बचाती है यॉर, पर जहाँ गोली चलाने के बाद वो असेसियन गेट खोलने जा रहा होता है, जिसको रोकते हैं डार्ट फेंक कर चीफ, जिसके बाद वो चीफ की तरफ बंदूक तान के गोली चलाने ही वाला होता है कि उसके सर पर लगती है एक हेयर पिन जैसी कोई चीज़, जो उसके सर के आर पार हो जाती है, जिसके बाद वो लोग उसकी लाश को टिकाने लगाते हैं और इन्हें किसी और रूम में शिफ्ट होने के लिए कहते हैं। जिस बीच शिप वालों को कॉल लगाते हैं चीफ और कहते हैं पति पत्नी ने काफ़ी भयानक लड़ाई की और दरवाज़ा टूट गया उस कारण से, तो हम इन्हें किसी और कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं, और शायद गलत इन्फॉर्मेशन आगे फैलाने वाले हैं इस चीज़ को लेकर कि इस रूम के लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो अब आगे जहाँ बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक कन्फर्म हो जाती है कि 8053 वाले टारगेट थे, तो जहाँ एक हमारी टारगेट है और दूसरी बॉडीगार्ड, और वो लोग अपना रूम चेंज कर रहे हैं, जहाँ वो जान पाते हैं कि उनका बॉडीगार्ड गार्डन्स में से एक है, तो वो काफ़ी टफ होने वाली है। जहाँ सभी साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे होते हैं और हिस्सा बांटने की बात कर रहे होते हैं, जहाँ उनमें से एक बंदा कहता है ये सरदर्द नहीं होगा, उन्हें मारना तो सीधा मार दो ना, इतना क्या ड्रामा करना। जिसको दो लोग मिलकर मार देते हैं, क्योंकि ये लोग है असेसियन, और असेसियन वो होता है जो मार के चला जाए और पता भी ना चले कि कब और किसने मारा है, जो वो नहीं समझ सकता क्योंकि वो सिर्फ मर्डरर था। तो जिसको वो लोग फेंक देते हैं मारकर जहाज से नीचे, तो नीचे समुद्री जीवों के लिए बफे लग चुका है आज। तो खैर आगे वो लोग नकाब पहन के बढ़ते हैं, जिससे क्या उन पर शक ज़्यादा नहीं होने वाला, नहीं, क्योंकि आगे प्रॉम नाइट है जहाँ पे बहुत सारे लोग और मास्क पहन के आए होंगे। अब खैर आगे उन्हें यॉर कहते पीछे ना मुड़ने के लिए, क्योंकि उनके पीछे कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि उनको पता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। तो जैसे ही वो आगे प्रॉम नाइट वाली जगह पहुँचती है, यॉर को फील होनी शुरू हो जाती है बहुत सारे लोगों की खून की प्यास, पर वो यहाँ सीन क्रिएट नहीं कर सकती, जिस वजह से वो एक बटन ले लेती है
इस शख्स का, जहाँ एक असिस्टेंट अपनी उंगली में जहरीली सुई लगाकर बैठा होता है कि जैसे नज़दीक से गुजरेगा वो छू देगा उस जहरीली सुई से। पर जैसे वो खड़ा होता है उसको भाप लेती है यौर और उस बटन को फेंक के मारती है उसकी तरफ, जिससे वो नाचता हुआ सा बेहोश हो जाता है। जहाँ उन पर नजर रखने वाला शख्स यौर की एबिलिटी देख हैरान होता है, पर वो लोग कंफर्म कर पाते हैं कि काले वाल वाली उनकी गार्ड है, तो निशाना रखो पीले वाल वाली को, जिसकी ओर अगला सीजन बढ़ रहा होता है, जिसको पकड़ लेती है यौर, ये मानते हुए कि वो डांस करने के लिए अर्धन के पास, और नाचते हुए उसकी सारी उंगलियां तोड़कर उसे बेहोश करके बिठा देते हैं कुर्सी के ऊपर। और बढ़ती है आगे, जहां बढ़ते हैं आगे आने की तरफ, जिसको एक अजीब सा की चैन चाहिए होता है, जो ना मिलने पे वो इस्तेमाल करती है ब्रह्मास्त्र का। मुझे चाहिए 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 करते हुए वो लौटने लगती है वहां पर, जहां लॉयड सोच रहा होता है कि यहाँ कुछ लोगों ने वायर ट्रैप सेट कर रखा होगा, हो सकता है क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी वाले लोग भी यहाँ जरूर होंगे। पर कहीं वो ये सब सुनकर ये ना भाप ले कि मैं एक स्पाई हूँ जो सही से पेरेंटिंग नहीं कर पा रहा, जिसका मतलब वो स्पाई हो सकता है। जहाँ लॉयड को इस दुविधा में सुनकर आन्या को बुरा लगता है, पर खैर आगे वो सुन पाती है किसी और की बातें भी, जो एक असैसिन होता है, जो शांति का रास्ता नहीं क्रांति का रास्ता लेने वाला होता है। बस उसका काम होता है अपने टारगेट को मारना, चाहे जो भी करना पड़े। जहाँ उसकी टारगेट होती है उसकी मॉम, पर अगर उसकी मॉम की तरफ वो बंदा गया और उसने अपने मेंढक से हमला किया जो मेंढक से हमला नहीं करने वाला, पर उसको नॉकआउट कर देगी यौर, जो देख के लॉयड समझ पाएगा कि वो मेंढक से नफरत करने वाली एक असेसियन है, जिसके बाद वो ले लेगा डिवोर्स और आन्या को फेंक देगा। तो अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन खैर तभी यहाँ लॉयड उसके कहीं मुताबिक वो की चैन खरीद लेता है। पर आन्या की चिंता कुछ और है, जिस पर वो कहती है वो किसको चाहिए, बस यहाँ मत आना तुम, जो चीज दोबारा बुरा फील करा सकती है लॉयड को। पर खैर आन्या की चिंता कुछ और ही है कि उसकी मॉम और उसका डैड ना मिल पाए इस पल के लिए। पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कई सारी बातों में खो जाता है लॉयड कि वो एक अच्छा बाप नहीं बन पा रहा, और क्या चाह रही है आन्या, कहीं मैं इस मिशन को फेल तो नहीं कर रहा, क्योंकि आन्या को पालना भी ऑपरेशन स्ट्रिक्स का एक हिस्सा है, और कहीं ये क्रूज मिशन भी उसी का तो हिस्सा नहीं। पर खैर तभी वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है जो कुछ चीज़ें दिखाती है लॉयड को, पर लॉयड खरीदने से मना करता है। पर आन्या कहती है पापा आप कुछ नहीं समझते, एडवेंचर किए जाते हैं ताकि आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सके, नए और एक्साइटिंग चीज़ें ट्राई कर सके, और अगर क्योंकि आप एक्साइटेड है तो आप बहुत सारी अजीब गरीब चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे ये की चैन और बहुत सारी चीज़ जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जिसका मतलब पापा आप एक्साइटेड नहीं है, आप इस तरह से आन्या को बुरा फील करा रहे हो, तो आप अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कीजिए दिखाने के लिए आप कितने एक्साइटेड है। जिसकी बातें सुनकर ध्यान आता है लॉयड को कि वो बोल रहा है एक जासूस होने का अहम नियम, और वो है किरदार में रहना। तो अब वो एक मज़ेदार बाप बन के दिखाएगा, जहाँ बहुत सारे कपड़े सामने आते हैं और बहुत सारे ट्राउज़र सामने आते हैं, मतलब शायद निक्कर सामने आते हैं, जिन सबको देखकर वो कहता है ठीक है मैं हर एक कपड़ा ट्राई करूंगा इस दुकान का। जहाँ अन्य कहती है कि मैं आपको देखना चाहती हूँ कि जब आप बाहर आओ तो आप कूल लोगो पहले से। जहाँ ये सारा गेम था अन्य का डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लॉयड को, ताकि वो अपने मॉम के पास पहुँच के देख सके कि क्या हो रहा है। पर अंदर लॉयड काफ़ी तेज़ी से कपड़े चेंज कर रहा होता है, जिस पर अन्य को लगता है कि जल्दी लॉयड बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो जासूस और उसे कपड़े चेंज करने की आदत है। पर अंदर लॉयड काफ़ी तक कन्फ्यूज़ होता है कि क्या पहनूं, ये मेरा स्टाइल नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जिस सब बीच आन्या टाइम निकाल के जा सकती है अपनी मॉम के पास, जिसके लिए वो जाती है बाहर और देखती है कि वो असेसियन उसकी मॉम के करीब जा रहा है, और वो असेसियन और उसकी मॉम एक दूसरे को क्रॉस कर गए। पर नहीं, तभी अगले लेवल पीछे से एक वार करता है जिससे बचा लेती है यौर उन सबको झुकाकर। जहाँ यौर उसकी प्रेजेंस और ब्लड लस्ट महसूस नहीं कर पाई, मतलब वो पावरफुल है। तो क्या यौर उसको हरा देती है, जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड का। तो जानते हैं इसके प्रीव्यू से कि क्या हो सकता है आगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो उसके प्रीव्यू से काफ़ी सस्पेंसफुल फाइट लग रही है, जहाँ उसको रहने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है यौर को। पर उसके अलावा किसी के हाथ में ब्रेड का टुकड़ा हम देख पाते हैं, जो कुछ बातें शायद फ्लैशबैक होगी इनमें से किसी एक की, शायद उस असेसिन की या फिर शायद लॉयड की किसी बात को लेकर। पर लॉयड भी यहाँ पीते हुए कन्फ्यूज है कुछ सोच कर, और क्या होगा आगे, क्या हम देख पाएंगे और एडवेंचर को जो अब तक काफ़ी स्लो चल रही थी सीरीज़, पर अब इसने एक फेस पकड़ लिया है जो बहुत मज़ेदार है, जिसका अंदर अब हो नहीं रहा कि क्या होगा आगे जानने के लिए। तो खैर आपके सोचते हैं बेचारे नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।